तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया मध्य के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है किरिबाती। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है किरिबाती। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसे, क्या क्या व्यापार है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर चल देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश जो है भारत के कुछ प्रदेश देश के साथ जो है उतने अच्छे रिश्ता नहीं है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और यूक्रेन के साथ भी जो है इस देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। हर समय जो है ये देश इंडिया को समर्थन करता है और इंडिया क्या इस देश को अनुदान में जनरेटर और इस देश को क्या ट्रैक दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है इस पर ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया मध्य के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है किरिबाती, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये जो है 172 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 811 वर्ग किलोमीटर है जिसकी टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से पूरी बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचे बीच स्थित है ये देश और कुछ द्वीप लेकर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश में जो है जो कुछ द्वीप है वो द्वीप जो है इधर उधर आपको बिखरा पड़ा है, आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है ज्यादा द्वीप, लेकिन यहाँ पर भी जो है देश की कुछ द्वीप है आपको नजर में आ जाएंगे। किरिबाती यहाँ पर टाइटल लिखा है ना। हाँ दोस्तों मैं आपको राजधानी दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये देश के धर्म की बात करते हुए ये देश जो है क्रिश्चियन शो में एक देश है। 96.2% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। भाषा की बात करें तो इंग्लिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बाद गिलबार्टिच इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है तांती मामाऊ और इस देश के वाइस प्रेसिडेंट मौजूदा उसका नाम जो है टिया टुटाऊ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे जो बहुत दूर स्थित है ये देश की राजधानी से। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है 12 जुलाई 1979 में ये देश ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी। हाँ दोस्तों ये देश की राजधानी और कैपिटल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर ये देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपको ये नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, बड़े बड़े एयरपोर्ट भी आपको नजर में आ जाएंगे, लेकिन देखने लायक बात यही है क्योंकि यहाँ पर जो है ये देश जो है देखने कुछ अलग है। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा ये देश जो है देखने लायक अलग है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश जो है कुछ द्वीप कुछ ऐसा आकार में आपको नजर में आ जाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत आपको नजर में आ जाएंगे। कुछ ऐसा द्वीप आपको नजर में आ जाएंगे जो द्वीप जो है यहाँ पर हाई टाइड के समय जो है वो डूब जाता है। यहाँ पर देख लीजिए देश की राजधानी तारावा आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों राजधानी तारावा, लेकिन इस देश की अगर हम देखें हेडक्वार्टर वो जो है दक्षिण तारावा। हाँ दोस्तों आपको नजर में आ जाएंगे साउथ तारावा, और इसके इस साउथ तारावा में जो है स्थित है ये देश की जो है प्रेसिडेंशियल ऑफिस आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों इस जगह पर स्थित है प्रेसिडेंशियल ऑफिस, आप ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे जो साउथ तारावा में स्थित है। हाँ दोस्तों यहाँ पर एक एक जगह एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ इस देश की जो पैसा चलता है वो जो है किरिबाती डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इस देश की यहाँ पर पैसा जो है इस देश में चलता है, लेकिन इस देश में कुल जो है 33 द्वीप है। हाँ दोस्तों इस देश में जो है कुल 33 द्वीप है और इस 33 द्वीप के अंदर जो है इस देश में जो है 3 विभाग किया गया है। हाँ दोस्तों इन 3 विभाग जो किया गया है उस 3 विभाग अगर हम देखें तो दोस्तों गिलबर्ट आइसलैंड, फिनिक्स आइसलैंड, लाइन आइसलैंड। हाँ दोस्तों और 21 द्वीप में जो है यहाँ पर इंसान रहता है। गिलबर्ट जो आइसलैंड है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंसान रहता है, उसके बाद जो है फिनिक्स आइसलैंड के अंदर आता है एक द्वीप के अंदर इंसान रहता है और लायन द्वीप के अंदर आता है, ऐसा 3 द्वीप जहाँ पर इंसान रहता है। तो दोस्तों ये देश जो है 1999 में जो है यूएन का सदस्य बना है। यहाँ पर देख लीजिए ये देश का जो आयतन एरिया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखने लायक बहुत कुछ है क्योंकि यहाँ पर जो है ये देश का जो है फिगर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कैसा आपको लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश जो है मेंबर पैसिफिक कम्युनिटी, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन कैरिबियन एंड पैसिफिक स्टेट FIPIC जो इंडिया की 14 देशों के अंदर ये देश भी आता है।
तो दोस्तों ये देश जो है इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 6 अगस्त 1985 में। मालदीव के साथ जो है ये देश रिश्ता स्टार्ट किया है 20 मार्च 1989 में। तो दोस्तों किरीबाती एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर भारत की कोई राजदूत नहीं है। ये देश के प्रतिवेशी देश फिजी, उसके राजधानी शुभा में राजदूत मौजूद है इंडिया की, लेकिन इस देश के जो राजदूत भारतवर्ष के दिल में मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की हर एक छोटे छोटे द्वीप। तो दोस्तों किरीबाती और इंडिया दो देश जो है कॉमनवेल्थ नेशन के सदस्य है और हर समय इंडिया को ये देश समर्थन करता है। G4 में ये देखा गया है। बहुत बार इस देश के प्रतिनिधि जो है इंडिया आया है 2012 और 2013 और 2015 में जो है मीटिंग में हिस्सा भी लिया है। तो दोस्तों 2014 से 15 के अंदर से दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $1.01 मिलियन। 2015 से 2016 के अंदर जो है व्यापार यहाँ पर कम या घटा है। तो दोस्तों इंडिया और किरीबाती जो व्यापार करता है, इंडिया जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदता है चीज़ वो जो है प्लास्टिक। $10,000 की जो है प्लास्टिक इंडिया किरीबाती से खरीदा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंडिया जो सामान किरीबाती को भेजता है उसके अंदर आता है यहाँ पर जो है यहाँ पर चीनी आता है, मिठाई आता है, प्लास्टिक आता है और फार्मेसी के लिए कुछ चीज़ आता है जैसे कि यहाँ पर दवाओं जैसा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर प्लास्टिक जो है इंडिया इस देश से खरीदता है, लेकिन इस देश की सबसे बहुत ज़्यादा है और इंडिया के हिसाब से जो बहुत कम प्लास्टिक इस देश में आता है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है 7 सितंबर 2015 में जो फिजी में एक ऑफिस खुला है और न्यू दिल्ली में एक ऑफिस खुला है जो दोनों देश के बीच और पैसिफिक जो आइसलैंड जितने देश है उसके साथ जो है और व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस देश के जो नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है आदर्श वाक्य आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। गिलबार्टिच भाषा में आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर, हाँ दोस्तों राजधानी तारावा जो दक्षिण तारावा आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए इंग्लिश और गिलबार्टिच इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा इस देश की हाँ दोस्तों इस देश की जो है मौजूदा जो यहाँ पर स्थिति अगर हम देखें तो धर्म की, तो दोस्तों ये जो है 96.2% यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ और वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की जो है शादी यूनाइटेड किंगडम से हुआ है। पानी की बात करें तो 1.0% यहाँ पर पीने वाला पानी है जो इंडिया पर 9% और टोटल GDP यहाँ पर देख लीजिए 187 मिलियन देश की जो है टोटल GDP। इसके अलावा कॉलिंग कोड देख लीजिए 686 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा इस देश की जो है पॉपुलेशन, हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1,25,000 इस देश की जो है पॉपुलेशन और इसके अंदर इंडियन रहता है 100 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडियन यहाँ पर जो है घूमने जाता है। तो दोस्तों ये देश कहाँ है दुनिया के अंदर, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ग्लोबल मैप के जरिए। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर ये देश दुनिया के अंदर कौन सी से लाल घेरे के अंदर आपको नजर में आ जाएंगे वो देश, कुछ बिखरे द्वीप के अंदर ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। देखा ये देश की एक एक इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2006 में जो है ये देश को भारत की तरफ से अनुदान दिया गया है। यहाँ पर जो है $16,000 मिलियन इस देश को अनुदान दिया गया है। फिर जो है 2008 में जो है 1,37,000 इस देश को अनुदान दिया गया है और 2009 में जो है जून के माह में जो है 500 किलोवाट की जो है जनरेटर और ओवरवेट लाइन दिया गया है। $26,000 की जो है यहाँ पर ट्रक इस देश को जो दिया गया है। बाहर से आपको नजर में आ जाएंगे ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल हाउस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखें मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसके अलावा हर ईयर्स जो है, हाँ दोस्तों हर ईयर्स जो है इस देश को जो है इंडिया यहाँ पर इस देश को जो है $2 मिलियन अनुदान देता है। इसके अलावा इस देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इमेज में आपको दिखा दिया हूँ। ताइवान के साथ जो है ये देश का रिश्ता बहुत ही गहरा है। हाँ दोस्तों बहुत ही गहरा है ताइवान के साथ ये देश का रिश्ता। एक एक करके मैं ओडिशा दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। दोनों देश के बीच जो बहुत बार जो है यहाँ पर वार्तालाप हुआ है और 14 देशों के अंदर ये देश आता है जो अनुदान पाने के लिए जो 14 देश होता है ये देश भी उसके अंदर आता है। FIPIC जो इंडिया की इंटरनेशनल एक संस्था है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुक आइसलैंड, फिजी, किरीबाती, मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, नाराउ, न्यू पालाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइसलैंड, टोंगा, यहाँ पर जो है टुवालू और भानुआतु आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा देख लीजिए वो देश की बहुत छोटे छोटे द्वीप की यहाँ पर नाम लिख दिया। इसके अलावा ये जो लाल अक्षर ये जो लाल हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे वो जो है ये देश की राजधानी दक्षिण तारवा और पूरे द्वीप जो है ये तारवा द्वीप है।
हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए पैसिफिक जाल के अंदर जो कुछ अंचल स्थित है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात बहुत है। यहाँ पर देख लीजिए जो छोटे छोटे आपको डीप आपको ब्लैक डॉट नजर में आ जाएंगे, वो जो सारे जो है किरीबाती। और यहाँ पर देख लीजिए जो ग्रीन हिस्सा वो जो है किरीबाती की हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों किरीबाती कौन कौन देश के साथ जो है इस रिश्ता अच्छा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर वो देश जो ब्लू कर दिया गया है और जो देश स्थापित है उस देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। हाँ दोस्तों, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार आपको नजर में आ जाएंगे, श्रीलंका नजर में आ जाएंगे, यूक्रेन नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए अफ्रीका के बहुत सारा देश के साथ ये देश का रिश्ता उतने अच्छे नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ओशिनिया इसका अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है किरीबाती संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, 5 मिनट करना, जब ऑल पर क्लिक करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।